अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट स्टूडेंट्स। कल फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, एमडी कैट का दिन है और इस वजह से द नाइट बिफोर एग्ज़ाम यानी कि आज रात जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तमाम तैयारी के दिन एक साइड पर और ये दिन या ये रात जो है वो एक साइड पर। इसको जिसने अच्छी तरह से गुजार दिया वो कल सक्सेसफुल है इंशाल्लाह, और जिसने आज के दिन कोई स्क्रू अप अगर किया तो सारी की सारी मेहनत जो है वो रायगा आ जाएगी और एग्ज़ाम आप ख़राब करोगे। इसलिए ये बातें सुनना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यार ऑनेस्टली आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, कि मैं पिछले 4-5 महीने से देख रहा हूँ आप लोगों की मेहनत, प्रिजर्वेरेंस, डेडिकेशन। मुझे मैसेज आते थे आप लोगों के, सर नहीं समझ आ रहा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रही, स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने फिर भी जो है उस सबको फाइट किया, दोबारा से खड़े हुए, अच्छी तरह से पढ़ाई की, बेहतरीन अपनी एफर्ट डाली और बेहतरीन जो है आपने जो है वो अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू किया। मैं नियर पीरियड के ऊपर देखता हूँ किस तरह से आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, क्विज़ेस सॉल्व कर रहे हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाटा को देख के पता चलता है कि यार बच्चे हार नहीं मानते। अगर उनके स्कोर लो हैं तो उसको दोबारा से हाई करने के लिए वो वाले क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना, वीडियोस को दोबारा देखना, टीचर से सवाल करना, एआई बॉट से सवाल करना, ये सारा डाटा जो है मुझे आप लोगों को नज़र आ रहा है। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू जिसने ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट डाली है और हार नहीं मानी। और आज फाइनली वो दिन आ पहुंचा है जिससे आप जो है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कल जो है ज़बरदस्त एग्ज़ाम होगा। लेकिन आज की रात जैसे मैंने पहले बोला था उसको सही तरह गुजारना बहुत लाजमी है और इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, उनको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले ये वक्त ऐसा हो गया कि अब अपनी किताबें जो हैं वो बंद कर दें। कोई नई चीज़ प्लीज़ ना पढ़ें। कोई नई चीज़ खोलेंगे आप स्ट्रेस में आएंगे, टेंशन में आएंगे, ओ शिट ये भी रहता है, ये भी रहता है। देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस हो गया है बहुत है। कंप्लीट हो गया तो कंग्रेचुलेशन, नहीं कंप्लीट हुआ तो कोई बात नहीं, जितना आता है उसको बेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कोई नई चीज़ अभी ना पढ़ी जाए। कोई नई किताब, कोई नया टेस्ट बैंक, इस सब को छोड़ दें। कोई नई प्रैक्टिस करना, इस सब को भी छोड़ दें। कोई फुल लेंथ पेपर इस टाइम पे बैठ के करना और फिर बाद में रियलाइज़ करना शिट मेरे तो 200 में से अभी जो है वो अभी भी 140-150 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं ये हरकत नहीं करनी। बस अभी सब कुछ बंद कर दें, किताबें बंद कर दें। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो वो जो नोट्स आपने अपने हाथों से बनाए हैं बस उन नोट्स को एक बार देख लें, ठीक है जी। उसके बाद जो है खाना शाना अगर खा लिया तो बहुत ज़बरदस्त बात है, नहीं खाया तो कुछ लाइट सा खाएं और लाइट सा खाकर एम करें कि आप 10 नहीं तो बाय मैक्स 11 बजे जो है वो आप सो जाएं। बस ख़त्म। अपने अम्मी अबू के साथ टाइम गुजारें, बहन भाई के साथ टाइम गुजारें, बैठ जाएं, थोड़ी सी वॉक करें, चहलकदमी करें, चीज़ें अपने दिमाग में रिकॉल करें। कोई चीज़ नहीं आ रही तो टेंशन ना लें, नोट्स को पढ़ें, किताब नहीं खोलनी, दोबारा से आगे पीछे चीज़ें नहीं पढ़नी, कोई क्विज़ नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो ये बात होगी खाने पीने की, टाइम पे सोने की और कुछ ना पढ़ने की। वक्त पे सोएंगे तो सुबह को आप देखेंगे कि किस तरह से आप इंशाल्लाह फ्रेश उठ रहे हैं, आपका माइंड फ्रेश है। और अगर आपका माइंड फ्रेश होगा तो यकीन माने जो चीज़ें आपने 2 साल पहले भी पढ़ी हैं वो भी आप सही तरह से रिकॉल कर पाएंगे। और अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, अगर आप सही तरह सो के नहीं जाएंगे तो यकीन माने जो चीज़ आपने अभी आज रात को भी पढ़ी होगी उसको भी कल आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अब कल सुबह को जब आप उठेंगे तो आप थोड़ा सा एंजाइटी फील करेंगे, इनफैक्ट शायद अभी भी फील कर रहे होंगे एंजाइटी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एंजाइटी होती है इंसान को और एक हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस या एंजाइटी जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी होता है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। तो एक्नॉलेज करें कि इसमें कोई घबराहट वाली एबनॉर्मल बात नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके साथ डील करेंगे। डील कैसे करेंगे? अभी सो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, ये बात तो होगी। लेकिन सुबह को जब आप उठेंगे तो हल्का सा नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो है अपने आप को रीएश्योरेंस कराएंगे कि आपने जितनी चीज़ अभी तक पढ़ी है वो बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई चीज़ कम नहीं है, आपको सब कुछ आता है, A to Z आता है। तो इस तरह से भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अब इसके बाद एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होगा, इसके लिए 2-3 चीज़ें प्लीज़ अपने जहन में रख लें। नंबर 1 ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इट्स ओके। देखें हर बच्चे के 200 में से 200 नहीं आ सकते, 199 वाले भी हैं, 195 वाले भी हैं, 185 वाले भी हैं, 175 वाले भी हैं, 170 वालों का भी एडमिशन हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर कोई सवाल अगर आपको ना आए पेपर में तो कोई एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एंजाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ना गुजारें, अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, फिर अगले पर चले जाएं, फिर अगले पे चले जाएं। जब अगला क्वेश्चन कर रहे हो तो सारी कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर रखनी है, ना कि पिछले क्वेश्चन के ऊपर सोचना है कि यार वो मुझे क्यों नहीं आ रहा था।
जो क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा दिमाग उसके ऊपर। एक बार जब पूरा पेपर कर देंगे उसके बाद वो ले जो रह गए हैं स्किप कर दिए हैं वो आपने सर्कल लगा के रखे होंगे, आप एक बार उसको फिर से देख लेना। लेकिन किसी भी सवाल के ऊपर एंशियस नहीं होना, तंग नहीं होना। इस वजह से मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो एक सवाल में तंग होते हैं, एंशियस होते हैं, उसकी वजह से वो अगले 2-3 सवाल भी गलत कर देते हैं। तो अच्छे खासे लाइक बच्चे जो हैं वो अपना एग्जाम स्क्रू अप कर लेते हैं। ये गलती कल प्लीज़ नहीं करनी। और यहाँ पर एक और गलती भी जो स्टूडेंट्स करते हैं वो तेज करने के चक्कर में कभी कभी सवाल को मिस रीड करते हैं। तो ये हरकत भी प्लीज़ नहीं करनी। किसी भी सवाल को ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना है लेकिन ज़रूरत से कम टाइम भी नहीं देना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। मैं आपको बताऊं बार बार, सर शाहिद, सर हबीब, सर तनवीर, सर मंसूर हर सेशन में ये बात बोल चुके हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल इसलिए गलत नहीं करते क्योंकि उनको चीज़ नहीं आती, बल्कि वो इसलिए चीज़ों को गलत करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट क्वेश्चन की उसको सही नहीं पढ़ते, ऑप्शंस को सही नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से वो गलती करते हैं। प्लीज़ ये नहीं करना। आराम सुकून से देखें, बहुत टाइम आपके पास है, आराम से एक सवाल को पढ़ें, उसको समझें और उसके हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करें। कोई चीज़ दौड़ी नहीं जा रही। तेज़ी में गलत करने से बेहतर है आसा ठहर के चीज़ को सही कर लिया जाए, लेकिन इतना भी नहीं ठहरना। देखें कब ठहराव होना है। अगर एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि आपको आता है, तो ठहर के पढ़ें और उसे सही से सॉल्व करें। लेकिन अगर एक चीज़ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही और 1-1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा उसके ऊपर लग गया, फिर उसको छोड़ दें, फिर आगे चले जाएं। तो अपने दिमाग में ये बेंचमार्क बना दें कि यार 2 मिनट का अगर सवाल है तो 2 मिनट मैंने हर सवाल को, या उससे मतलब कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जो 30 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ है जो शायद आपसे 2-3 मिनट भी ले जाएं। तो आप अपने दिमाग में रखें कि यार मैंने जो है 1.5 मिनट 2 मिनट एक सवाल, इससे ज़्यादा देना ही नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड में हो जाए तो ज़बरदस्त बात है। ठीक है, हाँ, मैंने कोई सवाल 10 सेकंड के अंदर भी नहीं करना, 15 सेकंड में भी नहीं करना, और किसी एक सवाल को मैंने 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं देने। ठीक है, 2 मिनट से ऊपर जा रहा होगा तो मैं सवाल छोड़ के आगे चला जाऊंगा, और अगर 10 सेकंड के अंदर मैंने सर्कल कर दिया है तो नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। 2 सेकंड के लिए ज़रा रुक कर उसको दोबारा से पढ़ के देख लो कि कहीं इसमें गलती तो नहीं करने जा रही। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो आई हुई चीज़ें हैं वो भी आप सही इंशाल्लाह करके आओगे। देखिए जी, आखिर में बस मैं एक ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम कल आपका होने जा रहा है, ये एग्ज़ाम को आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज़ को मान लो कि ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लक का फैक्टर भी होता है, आपकी प्रिपरेशन भी होती है, आपकी तैयारी नॉट ओनली इन फिजिक्स बायो वगैरह, बल्कि आप सोए कितना हो, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी आती है, आपके प्रेशर हैंडलिंग स्किल कितनी है, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। लेकिन इस टेस्ट में सक्सेसफुल होना या फेल होना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लायक हैं या नालायक हैं, आप इंटेलिजेंस हैं या जीनियस हैं या आप थर्ड क्लास बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से इस टेस्ट को कोई स्ट्रेस इस वजह से नहीं लेना कि बस यार इसके अंदर डू और डाई है, कर लिया तो बहुत ज़बरदस्त बात है, मिठाई खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और अगर ना भी इसमें सक्सेसफुल हो पाए तो कोई बुरी बात नहीं है, मिठाई खाएंगे लेकिन अगले साल खा लेंगे और अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। मेडिकल नहीं तो कुछ और बेहतर चीज़ करेंगे, उसमें और पैसे बनाएंगे इंशाल्लाह, और सक्सेसफुल होंगे ज़िंदगी में। देखें जी, अल्लाह जी ने सब लोगों के लिए जो प्लान किया है, और आप लोगों ने बात तो सुनी ही होगी कि देखें आप प्लान करते हैं कुछ, मैं प्लान करता हूँ कुछ, हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आपसे और मुझसे एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमसे बेहतर प्लान करी है, और वो खुदा की प्लानिंग है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तू कर वही जो तेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। और जाहिर सी बात है, आप तैयारी करें, मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन स्ट्रेस लेने का क्या फ़ायदा जब हमें पता है कि होगा तो वही जो अल्लाह ताला प्लान करेंगे हमारे लिए। हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम टाइम पे सोएंगे, हम अच्छी तरह सवाल पढ़ेंगे, हम सुबह को अच्छा खाना खा कर जाएंगे, हम वक्त पे टेस्ट सेंटर पे पहुंचेंगे। लेकिन हम जो है बस इतना ही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। जितनी तैयारी करनी थी, जितनी बार सिलेबस पढ़ना था, जितनी प्रैक्टिस करनी थी, ये सब हमारे हाथ में था। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि हमने सारा कुछ किया है, लेकिन इसके आगे जो भी है वो अल्लाह ताला के हाथ में है।
अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। और हमारा ईमान है, ज़ाहिर सी बात है इस बात पे कि अल्लाह ताला इज़ बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए प्लान किया होगा वो बेस्ट ही होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की हो और वो जो है अनसक्सेसफुल हो। किसी का कहीं नसीब है, किसी की कहीं रोज़ी रोटी है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने MD कैट किया है वो अच्छे हैं, सक्सेसफुल है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी सक्सेसफुल MD कैट में हो पाए, अल्लाह ताला ने उनको किसी और तरह से और बेहतर सक्सेस दे दी है, किसी और फील्ड में उनको एक्सेल किया है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इसलिए स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, मज़े में अभी करेंगे, किताबें बंद करेंगे, अम्मी अबू के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, दुआएं लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर सो जाएंगे और सुबह को वक्त पे उठेंगे और 8 घंटे की नींद एटलीस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह कल बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर देंगे, और अल्लाह ताला की प्लानिंग के हिसाब से हमें सक्सेस इंशाल्लाह लाइफ में मिलेगी मिलेगी। बस यही मैसेज है मेरा आप सबको। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और तमाम नियर पियर टीम की वजह से। कल करें अच्छा और इंशाल्लाह आकर बताएं कि आपने कैसा किया है। इंशाल्लाह बेस्ट होगा। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।